श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय के 29वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैत्रेय उवाच शैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवाशो ब्रह्मर्षेर्वृषलीवगतत्रपा। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं भर्त्रा संविदिते, इस प्रकार पति के समझाने पर भी सा मनमथ उन्मथित इंद्रिया, उस दिति ने कामदेव द्वारा मथित होती इंद्रिय के कारण वृषली व वैश्या के समान गतत्रपाह निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वासह जग्राह वस्त्र पकड़ लिया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार पति के समझाने पर भी उस दिति ने कामदेव द्वारा मथित होती इंद्रिय के कारण वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। सा विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः। स भार्यायाः तं विकर्मणि, उन कश्यप जी ने पत्नी का तम विकर्मणि उस अपकर्म में निर्बंधम अत्याग्रह विदित्वा जानकर अथदिष्टाय तब दैव को नत्वा नमन करके तया उसके साथ रहस्य एकांत में उपविवेश प्रवेश किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस स्थिति में उन कश्यप ने अपनी पत्नी का उस अपकर्म में अत्याग्रह जानकर तब दैव को नमन करके उसके साथ एकांत में प्रवेश किया। अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणानायम्यवाग्यतः ध्यायन् जजाप विरजम ब्रह्मज्योतिः सनातनम। अथ तदनंतर सलिलम उपस्पृश्य, जल से आचमन करके, प्राणान आयम्य, श्वास को संयमित प्राणायाम करके, वाक यतः वाणी रोक कर, मौन होकर, सनातनम ज्योति ही नित्य प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान ध्यान करते हुए ब्रह्म जजाप, प्रणव का जप करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तदनंतर जल से आचमन करके, श्वास को संयमित करके, वाणी रोककर, नित्य प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रणव का जप कश्यप जी करने लगे। दितिस्तु व्रीडिता तेनो कर्मावद्ये भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यम अधोमुख्यभ्यभाषत। हे भारत, हे विदुर जी, दिति तो तेन अवध्येन, उस निंदित कर्मणा कर्म के कारण, व्रीडिता लज्जित होकर, अधोमुखी मुख नीचे लटकाए, विप्रर्षि ब्रह्मर्षि कश्यप के उपसंगम्य समीप जाकर अभ्यभाषतो बोली। अर्थात मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, दिति तो उस निंदित कर्म के कारण लज्जित होकर मुख नीचे लटकाए ब्रह्मर्षि कश्यप के पास जाकर इस प्रकार बोली। दिति रूबाचो, दिति बोली, मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधीत्
रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य करवमंहसम्। ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, मैं अयं गर्भा, मेरा यह गर्भ, भूतानाम ऋषभः, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, रुद्रः रुद्र, माँ बधित, रुद्र ना मारें, यानी रुद्र मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। ही यस्या, क्योंकि जिनका अंहसम अपराध अकरवम मैंने किया है, वे भूतानाम पति ही, वे प्राणियों के स्वामी हैं। इस प्रकार दिति भी आकर कहने लगी, हे ब्रह्मन, मेरा यह गर्भ प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ रुद्र ना मारें, अर्थात रुद्र हमारे इस गर्भ को नष्ट न करें, क्योंकि जिनका अपराध मैंने किया है वे प्राणियों के स्वामी हैं। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। महते मीढुषे, महान अभीष्टदाता, उग्राय देवायो, उग्र देवता, न्यस्त दंडाय, दंड देने के भाव को ही त्यागे, शिवाय शिव कल्याण रूप, धृत दंडाय दुष्टों के लिए दंडधारी, मन्यवे मन्यु क्रोध स्वरूप, रुद्राय नमः, रुद्र को नमस्कार। अर्थात दिति कहती है, हे कश्यप जी, महान अभीष्टदाता उग्र देवता दंड देने के भाव को ही त्यागें, शिव कल्याण स्वरूप दुष्टों के लिए दंडधारी, मन्यु क्रोध स्वरूप रुद्र को मेरा नमस्कार है। स न प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। व्याधस्य अपि अनुकंप्यानाम, व्याध के लिए भी दया करने योग्य, स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए, देवः सतीपति ही देवता सतीपति, स नः वे मेरे, भामह अर्थात बहनोई, उरुग्र उरु अनुग्रह अत्यंत दयाशील हैं, प्रसीदताम मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार कहते हैं, दिति कहती है, व्याध के लिए भी करने, व्याध के लिए भी दया करने योग्य स्त्रियों के लिए देवता सतीपति भगवान रुद्र, वे मेरे बहनोई अत्यंत दयाशील हैं, मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार से यद्यपि दिति प्राचेतस दक्ष की पुत्री हैं, किंतु यही दक्ष अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष थे, जिनकी पुत्री सती हुई। उसी नाते को लेकर दिति भगवान रुद्र को बहनोई कह रही हैं। मैत्रेय उवाच। स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेशतीम्, आशासानां प्रवेपतीम् निवृत्तसन्ध्या नियमो। मैत्रेय उवाच। स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम् निवृत्तसन्ध्या नियमः, निवृत्तसन्ध्या नियमो भार्यामाह प्रजापति। मैत्रेय जी कहते हैं, स्वसर्गस्य अपनी संतान की, लोक्याम इस लोक और परलोक में, आशीषम कल्याण, आशासानाम चाहती हुई, प्रवेपतिम भय से कांपती हुई, भार्याम पत्नी से, संध्या नियम संध्या के नियम, निवृत्तः पूरा करके, प्रजापति ही आहो प्रजापति कश्यप बोले, अर्थात
मैत्रेय जी कहते हैं कि अपनी संतान की इस लोक और परलोक में कल्याण चाहती हुई, भय से कांपती हुई पत्नी दिति से संध्या के नियम, संध्या आदि नियम पूरा करके प्रजापति कश्यप बोले। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। ते आत्मनः, तुम्हारे चित्त के अति अप्रायति, अत्यंत असंयत होने से, उत मुहूर्तिका, तथा उस मुहूर्त संबंधी दोषात, दोष से, मत निदेश, मेरे आदेश की, अतिचारेण, उपेक्षा करने से, देवानाम च, देवताओं की भी, अतिहेलनात्, अत्यंत अवहेलना करने से, अर्थात कहते हैं, कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी दीति, तुम्हारे चित्त के अत्यंत असंयत होने से तथा उस मुहूर्त संबंधी दोष से, मेरे आदेश की उपेक्षा करने से, देवताओं की भी अत्यंत अवहेलना करने से, भविष्यतस्तवा भद्रा वभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालां स्त्रीश्चंडी मुहुराक्रन्दयिष्यतः। भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालां स्त्रीश्चंडी मुहुराक्रन्दयिष्यतः। हे अभद्रे, अमंगलमयी दे दिति, चंडी, तब जाठर अधमऊ, तुम्हारे पेट से उत्पन्न, अधमऊ, अधम, दो अधम होंगे, भविष्यतः होंगे, वे सपालान, वे लोकपालों के साथ, त्रीन लोकान, तीनों लोकों से, मुहुहु, बार बार, आक्रंदयिष्यतः, अपने अत्याचारों से आक्रंदन कराने लगेंगे। अर्थात कश्यप जी कहते हैं, हे अमंगलमयी चंडी, तुम्हारे पेट से उत्पन्न दो अधम होंगे, वे लोकपालों के साथ तीनों लोकों से बार बार, तीनों लोकों को बार बार अपने अत्याचार से आक्रंदन कराने लगेंगे। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतागसाम स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। दीनानाम, अकृत आगसाम, दीन निरपराध, प्राणिनाम, प्राणियों के, हन्यमानानाम, मारे जाने पर, स्त्रीणाम, स्त्रियों के, निगृह्यमाणानाम, बंदिनी, बंदिनी बनाए जाने पर, महात्मसु, महात्माओं के, कोपितेषु, क्रोधित किए जाने पर, अर्थात दीन अपराध प्राणियों के मारे जाने पर, स्त्रियों के बंदी बनाए जाने पर, महात्माओं के क्रोधित किए जाने पर, तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्याशौ यथा द्रीन् शतपर्वध्री। तब, तदा लोक भावनः, तब लोक रक्षक विश्वेश्वर, विश्वेश्वर भगवान अवतीर्य, अवतार लेकर, क्रुद्धा, क्रोध करके, असौ, इन तुम्हारे होने वाले पुत्रों को, यथा जैसे, शतपर्व धृक, वज्रधारी इंद्र अद्रीन पर्वतों को नष्ट करते हैं, वैसे ही हनिष्यति, मार देंगे। अर्थात कश्यप जी कहते हैं, दीति, तब लोक रक्षक, ऐसे जो तुम्हारे दो पुत्र होंगे, उनके ऐसे गुण होंगे, ऐसे कर्म होंगे, तब ऐसे कुकर्मों के आधार पर, उनके कारण लोक रक्षक विश्वेश्वर भगवान अवतार लेकर, क्रोध करके, इन तुम्हारे होने वाले पुत्रों को वैसे ही वैसे ही मार देंगे, जैसे इन वज्रधारी इंद्र पर्वतों को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को भगवान स्वयं अवतार लेकर मारेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।